सौरभ जिभेन, इनका सवाल है कि न्यूमेरोलॉजी कितनी सच है। यानी मेरी दिक्कत ऐसी है कि मैं जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलता हूं तो बोलने के लिए कुछ अवसर है। भाई 12 राशि होती है, उसमें कम से कम 9 परंपरागत ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह ऑलरेडी अस्तित्व में हैं, उनके परिणाम इंसानों पर होते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जाता है। और ये ग्रह के बारे में बोला भी जा सकता है, जो मैंने अभी तक बोला है। न्यूमेरोलॉजी इतनी आधारहीन है कि उसके बारे में क्या बोलूं। मन में कोई भी अंक पकड़िए, उसके आधार पर मैं आपका भविष्य बताऊंगा। आपकी जो जन्म तारीख है उसके जमा कर कर जो अंक सामने आता है उसके आधार पर आपका भविष्य बताऊंगा। ये सब फालतू प्रकार, 1% भी उसको आधार नहीं, यानी उसके बारे में बोलने के लिए भी जगह नहीं। इतनी आधारहीन वो बात है। जन्म तारीख कौन से प्रकार की है? भारतीय गणना के अनुसार या फिर इंग्लिश गणना के अनुसार? दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो ये अंक भविष्य जिसको कहते हैं, न्यूमेरोलॉजी जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि न्यूमेरोलॉजी के बारे में कि न्यूमेरोलॉजी की एक बहुत बड़ी ज्योतिषी मानी गई, जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, शकुंतला देवी। उसको हमने बुरी तरह से एक्सपोज किया। लोगों के सामने हमने सिद्ध किया कि उनको कुछ भी समझता नहीं है, वो भी भविष्य के नाम पर केवल फेंकती है। उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बोला है। सवाल के जवाब में भी मैं शॉर्ट में केवल इतना कहूंगा, यानी जो सीरीज ऑलरेडी श्याम मानव चैनल पर उपलब्ध है फल ज्योतिष के बारे में, उसमें मैंने बहुत विस्तार से उदाहरण दिया है। शकुंतला देवी 300 रुपए लेकर 3 सवालों के जवाब देती थी। हमने उनको आह्वान दिया था। आह्वान के साथ में मैंने लोगों को विनती की थी कि आप 3 सवाल जो पूछने वाले हो, 300 रुपए ऑलरेडी आपने भरे हैं, इसीलिए आपको अपॉइंटमेंट मिली है, तो एक सवाल मेरा पूछो। सवाल ऐसा पूछो कि जिसका जवाब आपको पहले से मालूम है, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो भविष्य कह रही है वो सच है कि नहीं है। अगर आपकी शादी हुई है तो आप उसको पत्रिका दे ही रहे हो, जन्म पत्रिका वो पहले देखती है, उसके आधार पर उसका अंक जोड़ तोड़ करती है और फिर आपका भविष्य बताती है। पूछो आपकी शादी हुई है तो क्या मेरी शादी कब होगी पूछो। बच्चे हुए हैं तो मुझे बच्चे कब होंगे पूछो। आपको ऑलरेडी मेडिकल में एडमिशन मिली है तो मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगी कि नहीं, ऐसा पूछो। इस ढंग के सवाल पूछो, यानी तब के तब आपको पता चल जाएगा कि ये सच बोलती है झूठ बोलती है। अब मैंने आह्वान किया था लोगों को न्यूज़पेपर्स के जरिए कि आप 3 में से एक सवाल कम से कम मेरा पूछो। सुबह सुबह एक सरदार जी की अपॉइंटमेंट थी। हिंदी पेपर्स ने भी ये सब सवाल छाप दिए थे, केवल इंग्लिश पेपर ने नहीं छापे थे। आह्वान छापा था लेकिन सवाल नहीं छापे थे, मराठी पेपर्स ने छापे थे। ये व्यक्ति मराठी भी पढ़ सकता था और हिंदी तो अच्छे ढंग से पढ़ सकता था, तो उसने तीनों के तीनों सवाल मेरे ही पूछे। उसकी पहली अपॉइंटमेंट थी सुबह सुबह, तो उसने पहला सवाल पूछा। अभी जन्म तारीख देखने के बाद पता चलता था कि इस आदमी की उम्र करीबन 45 के आसपास है, 50 के पास पहुंच रहा है। इसने सवाल पूछा, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, बहुत दिक्कतें आ रही है, क्या मेरी शादी होगी? वो शकुंतला देवी ने ऊपर नीचे तक देखा, उसकी कुंडली देखी, क्या जोड़ तोड़ की और बोली कि तुम्हारी शादी होना संभव नहीं है। सरदार जी है, फिर भी जिसकी शादी 45-50 साल की उम्र में नहीं हो रही है तो उसकी शादी क्या होगी? फिर इसने दूसरा सवाल पूछा, मेरा व्यवसाय, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा व्यवसाय चलेगा क्या? तो बोले तुम्हारा व्यवसाय चलने वाला नहीं है, फिर भी कोशिश करते रहो, कुछ तो भी थोड़ा बहुत कुछ निकाल पाओगे। फिर तीसरा सवाल उसने पूछा कि मेरे को बच्चे हो गए क्या? अब शकुंतला देवी चिढ़ गई, पहले सवाल में उसने कहा था तुम्हारी शादी होना संभव नहीं है, तो बोले तुमको बच्चे नहीं होगे, क्या सवाल पूछ रहे हो?
वो बोले मुझे 3 बच्चे हैं, 3 या 4 कुछ तो भी है। मुझे 3 बच्चे हैं, तो वो क्या मेरे नहीं है क्या, दूसरे के है क्या? ऐसा कर कर झगड़ने लगी है, पूरा तमाशा खड़ा हो गया। बहुत बड़ा नागपुर का व्यापारी था, उसके होटल्स भी थे, पेट्रोल पंप भी थे, ऐसा बड़ा व्यापारी था, सक्सेसफुल व्यापारी था। तीनों सवालों को जवाब झूठे हो गए। वो चिढ़ गया। उसको वहां के होटल के मालिक बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। वो दौड़ के आया, उसको समझा बुझा के बाहर किए, बाहर खड़ा हो गया। हर जाने वाले को बोलने लग गया कि वो श्याम मानव का सवाल आपको पूछना है, श्याम मानव। और हर एक को झूठे सवाल पूछने के लिए उसने उद्युक्त किया। और शकुंतला देवी जो भविष्य बताते थे वो कैसा झूठा है, इसके काफी प्रमाण उसने इकट्ठा कर कर रखे थे। हम जब 12 बजे गए तो सबसे पहले तो मुझसे झगड़ा कि तुम इतने देरी से क्यों आए हो। मतलब मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ आने वाले हो, इसलिए मुझे जल्दी आना चाहिए। हम इकट्ठा होते होते कभी तो भी दिन भर में हमें निदर्शन करना था, हम 12 बजे आ गए निदर्शन करने के लिए। तब उसने तभी भी 25 लोगों को पकड़ कर रखा था सुबह से। वो 25 लोगों के इंटरव्यूज मैंने रिकॉर्ड किए। और फिर जब शाम को मेरे को बुलाया पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने, नया नया इंस्पेक्टर आया था, शकुंतला देवी ने उनके पास कंप्लेंट की और उसने सीधा उसके एक सब इंस्पेक्टर को भेज दिया मेरे को लाने के लिए। सब इंस्पेक्टर उनको समझा रहा है कि श्याम मानव कौन चीज़ है, आप उनको वैसा बुलाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा, उड़ा के लेके आओ। वो आया, मुझसे कहने लग गया, माफ़ी मांगने लग गया, लेकिन मेरे साहब नए नए हैं, मेरे चीफ हैं, वो कह रहे उठा के लाओ। तो भी चलो जब समय मिलेगा। जाते ही मैंने सीधा इंस्पेक्टर की निकालना शुरू कर दिया मेरे स्टाइल से। सीधा टेप रिकॉर्डर ऑन किया, ये शकुंतला देवी लोगों को कैसे ठगती है इसके सब प्रूफ्स दे दिए। और कहा कि तुम मुझे उठा के लाने के लिए कह रहे थे, तो आप किसकी सुरक्षा करने वाले हो, ठगों की? अब जो आदमी मेरे जैसे इतने बड़े पत्रकार को और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता को उठा के लाने की बात करता है, तो उसका सबके सामने अपमान हो गया, उसके पूरे स्टाफ के सामने अपमान हो गया। मैं तो किसी से डरता नहीं हूं, पहले ही जेल रिटर्न हूं इमरजेंसी में, किसी का अपमान भी नहीं करता हूं, लेकिन उसकी जगह उसको बता देता हूं कि ये तुम्हारा तरीका नहीं है, ऐसे कैसे तुम भेज सकते हो किसी को। हाँ, प्यार से बुलाते थे, भाई आपसे बात करनी है, तो समझने लायक बात थी। पुलिस के साथ में अच्छे संबंध मेरे रहे ही, तो इस कारण वो बहुत आग बबूला हो गया था। जैसे मैं छोड़कर चला गया, आधे एक घंटे में वो सीधा गया शकुंतला देवी के होटल पे। वो सोई थी, उसको उठाया, इंट्रोगेशन के लिए 2-3 घंटे बिठा के रखा पुलिस स्टेशन में। उसने सीधी कंप्लेंट की सेंट्रल तक। दूसरे दिन कमिश्नर ने उसको एरोप्लेन में बिठाकर, खुद की गाड़ी में ले जाकर एरोप्लेन में बिठाकर नागपुर से उड़ा दिया। यानी शकुंतला देवी आई थी गणित के प्रोग्राम के लिए, वो फास्टेस्ट गुणाकार करती है, इसलिए उसने भविष्य का धंधा शुरू किया और उसके भविष्य झूठे साबित होते ही हमने ऑलरेडी साबित किया। पुलिस केस भी दर्ज की, लेकिन वो पुलिस केस आगे चली नहीं, क्योंकि तब शकुंतला देवी ने डिक्लेयर किया था कि नागपुर में मैं फिर से कदम रखूंगी नहीं। हमने भी फॉलोअप नहीं किया, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं कि शकुंतला देवी ने 4 बार आना चाहिए, उसको पुलिस के झटके लगने चाहिए। और जब कमिश्नर उसको खुद बिठाकर भेज देते हैं, क्योंकि बाद में मुझे पता चला पुलिस के माध्यम से कि शंकर राव चौहान तब हमारे शायद गृह मंत्री थे या कोई तो भी बड़े पद पर थे, और उनका फोन आया था, इसलिए फिर शकुंतला देवी को एरोप्लेन में बिठाकर उड़ा दिया था। अब ये कई सालों बाद मुझे पता चला। तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि न्यूमेरोलॉजी को तो कोई भी आधार नहीं है, और दुनिया की बहुत बड़ी न्यूमेरोलॉजिस्ट माने जाने वाली, जिसकी कई किताबें दुनिया में लाखों की प्रतियों में आज तक खप चुकी है, उसका ही भविष्य कथन झूठा होता है, ये हमने सप्रमाण साबित किया है। इतना केवल मैं कह सकता हूं। ये अंक भविष्य को या किसी भी प्रकार के भविष्य को कोई आधार नहीं। थोड़ा बहुत आधार है वो एस्ट्रोलॉजी को, होरोस्कोप को है, तो होरोस्कोप के बारे में इसीलिए मैंने विस्तार से आपके सामने ये बात की है।